क्या तुम मुझे लाइक करती हो? उसने कहा ऑफ कोर्स मैं लाइक करती हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? फिर मैंने उसे कहा क्योंकि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। और यह कहकर मैं उसके चेहरे के पास आने लगा। जैसा ही मैं उसके चेहरे के पास आया, उसने अपनी नज़र झुका दी और मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। कहीं ना कहीं वह मुझे पसंद करती थी, लेकिन मुझसे कह नहीं पा रही थी। ये चीज मैं भाप गया था। फिर एक दिन में रात में 1-1:30 बजे के करीब उसके कमरे में गया। मैंने खुद से कहा न जाने निशा क्या कर रही होगी। मेरा उसके कमरे में जाने का विचार था, तो मैंने शारदा को ठीक से देखा और उसे देखने के बाद कंफर्म करने के लिए कहा कि हाँ, पूरी गहरी नींद में सो रही है। मैं निशा के कमरे में चला गया। वहाँ मैंने निशा से दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद रविवार की छुट्टी थी और मैं अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था। मैंने देखा कि कोई दरवाजे से आ रहा है। वो एक लड़की थी। मैंने उसे देखा और देखता ही रह गया। वो कब मेरे पास आई और कब पाइप से निकल रहे पानी से भीग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर वो मेरे पास आई और बोली, तुम क्या कर रहे हो? मुझे ये नहीं चाहिए। बोली, जीजा जी कितने पौधों को पानी दे रहे हो या मुझे? आपने तो उनके साथ मुझे भी भीगा दिया। और मुझसे पानी का पाइप लेकर उसने मुझे भी पानी से भीगा दिया। मैं भी पूरा भीग गया और वो भी पूरी भीग गई। हम भीग चुके थे। इसी बीच घर के अंदर से उसकी बड़ी बहन यानी मेरी पत्नी आई और हमें इस हालत में देखकर बोली कि जीजा और साली जब भी पास होते हैं तो बच्चे बन जाते हैं। देखो तुमने दोनों ने क्या कर दिया। चलो तुम दोनों अंदर जाकर अपने कपड़े बदल लो। फिर वो आगे आगे चल पड़ी और हम दोनों उसके पीछे पीछे। जैसे ही हम अंदर गए, उसने हमें एक टॉवल दिया। मेरी साली निशा को छींके आने लगती हैं। निशा के भीगते ही उसे सर्दी लग जाती और वो पहले से ही पानी में पूरी तरह भीग चुकी थी, इसलिए उसे सर्दी लग गई। और उसकी बड़ी बहन ने मुझे बहुत समझाया और कहने लगी कि अब तुम उसे डॉक्टर को भी दिखाओगे। मैंने कहा, डॉक्टर की क्या जरूरत है, मैं अभी उसके सिर की मालिश कर देता हूँ और वो भी ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उसके सिर की थोड़ी मालिश की। मेरे पास घर पर कुछ दवाई थी, मैंने उसे दवाई दी और उसे आराम महसूस हुआ। निशा मेरी तरफ बहुत प्यार से देख रही थी, लेकिन मैं उसे देखकर अंदर ही अंदर हंस रहा था, क्योंकि उसकी निगाहें बहुत कुछ कह रही थी और उसकी बड़ी बहन मेरे सामने बैठी थी। फिर अगले दिन हम सुबह नाश्ते पर बात कर रहे थे और बातचीत के बीच में मेरी पत्नी यानी शारदा ने कहा कि बताओ तुम यहाँ कैसे आए? तो मेरी साली निशा बोली कि दीदी, मैं घर पर पढ़ाई करके बोर हो रही थी और मुझे अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा करना था, तो मैंने यहीं एक स्कूल में एडमिशन ले लिया और वहाँ से अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा करने के बाद मैं एक हॉस्टल में रहने लगूंगी। तो मेरी बीवी शारदा बोली कि जब हम यहीं हैं तो हॉस्टल की क्या जरूरत है, और उसने मुझसे भी यही कहा। हाँ, मैंने भी कहा बिल्कुल ठीक है, जब हम यहीं हैं तो हॉस्टल में रहने की क्या जरूरत है, हमारे पास अपना घर है, आराम से रहते हैं। उसके बाद उसने बातों ही बातों में कहा कि दीदी, मुझे भी आपके पति जैसा पति चाहिए, बहुत हैंडसम और इंटेलिजेंट। मैं उसे देखता रहा। उसने बड़े सहज भाव से ये सब कुछ कहा। उसने कहा, जीजू क्या देख रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। अगले दिन सुबह सुबह मेरी माँ का फोन आया। वो कहने लगी कि बेटा, बहू को किसी डॉक्टर के पास दिखाया या नहीं? मेरी बीवी को बच्चा ना होने के कारण शारदा को मेरे घर वालों के ताने सुनाने पड़ते थे और इसीलिए हम अपने गांव का घर छोड़कर यहाँ शहर में बस गए। तो शारदा को उसके जीवन में थोड़ी राहत मिली और वह मेरे साथ खुशी से रहने लगी। अब हमारे पास कोई टोकने वाला नहीं था। आपके घर में कोई औलाद है या नहीं? हम दोनों अपना जीवन अच्छे से जी रहे थे। उनको कहा किसी भगत को दिखावा ले, पर मैं अपने माँ की बातें सुनकर एडिटाइड हो रहा था। माँ ने कहा, बेटा, मुझे नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, तुम मुझे पोती पोते का सुख कैसे दोगे? मुझे सिर्फ अपने घर में पोती पोते का सुख चाहिए, अनकी किलक्रिया चाहिए। और यह कहकर उनका फोन कट गया। आज मेरी पत्नी शारदा डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि उसकी कुछ रिपोर्ट आई थी। डॉक्टर ने कहा आप माँ नहीं बन सकती, और आज वह बहुत दुखी थी। मैंने उसे दिलासा दिया कि तुम दुखी मत हो, भगवान सब ठीक करेगा। और यह बात शायद कहीं से किसी कोने में खड़ी होकर मेरी साली भी सुन रही थी। फिर वह अचानक से बोली। उसने कहा, कैसे हो आप दोनों? हमने भी अपना मूड चेंज करके कहा,
हम दोनों ठीक हैं, तुम सुनाओ। उसने कहा, हमारी जिंदगी तो टेंशन में कट रही है। आपके पास तो टेंशन बटाने के लिए जीजू है। हमें भी काश जीजू जैसा कोई मिल जाता। उसकी ये बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए हैं। शाम को मैं दूध लेकर अपनी साली के कमरे में गया तो वह कुछ डॉक्यूमेंट संभाल रही थी और कुछ दस्तावेज ढूंढ नहीं पा रही थी। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वह बहुत परेशान थी। उसने मुझसे कहा, देखो ना जीजू, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं पर एक डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा, साली साहिबा चिंता छोड़ो और ये दूध पी लो, इससे आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर मैंने इधर उधर देखा तो एक कागज कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठाया और साली को दिया। वो डॉक्यूमेंट को देखते ही मेरे गले लग गई और खुशी से बोली, यही वो कागज है, आपने तो मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी। जीजू आप बहुत बहुत लकी हो मेरे लिए, इसलिए मैं दीदी से कहती हूँ कि मुझे आप जैसा पति चाहिए। ये सुनकर मैंने उसे कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, साली भी तो आधी घरवाली होती है। तो मैं तुम्हारा आधा पति हुआ और यह आधा पति तुम्हें हुक्म देता है कि तुम ये सारा दूध खत्म कर दो। निशा ने बड़े प्रेम से कहा, ठीक है आधे पतिदेव जी। और वो खील खिलाकर हंसने लगी। और अगले दिन सुबह जब वो उठी तो उसने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी थी। वह बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। तभी उसने अपनी दीदी से पूछा कि दीदी मैं कैसी लग रही हूँ। तो उसकी दीदी ने कहा, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। फिर मेरी पत्नी शारदा ने कहा, देखो गैस पर दूध रखा है, मैं दूध देखने जा रही हूँ, तुम अपने जीजा जी का शर्ट का बटन लगा दो। उसने कहा, लाए जीजू आपकी शर्ट का बटन लगाते हैं, जरा पास आइए। और वह मेरे शर्ट का बटन लगाने लगी। उसे इतना पास देखकर मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मेरे हाथ अपने आप ही उसकी कमर को अपनी बाहों में भरने को चल दिए। पर मैंने अपना ऊपर कंट्रोल किया क्योंकि हम रसोई के बाहर हॉल में खड़े थे। अगले दिन मैं उसको उसके कॉलेज छोड़ने गया। वह मेरी बाइक के पीछे बैठी थी। मैंने उसे कहा, और क्या चल रहा है मेरी हाफ वाइफ? वो बोली, सब ठीक चल रहा है जीजू। ओह सॉरी माय हाफ हस्बैंड। उसका स्पर्श मुझे पागल कर रहा था। शाम को उसे काफी वक्त हो गया। उसे रात के 1:30 बजे बज गए और उसकी बहन शारदा बहुत ही परेशान हो रही थी क्योंकि निशा इस शहर में नई थी। उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसकी बड़ी बहन परेशान हो रही थी। इतने में ही निशा घर वापस आ गई और उसे देखते ही शारदा निशा के ऊपर बरस पड़ी और उसे डांट लगाने लगी, कहने लगी कि अगर तुम ऐसे ही लेट आती रहोगी तो मैं घर पर फोन करके कह दूंगी। और यह सब सुनकर निशा रोने लगी और कहने लगी कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, वहाँ घर पर माँ डांटती है और यहाँ आप डांटी हो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं उसके पीछे चल दिया और उसे दिलासा देने लगा। वह काफी दुखी थी। दिलासा देते वक्त वह मेरे गले से लग गई, फिर मैंने भी उसे गले से लगा लिया। इतने में ही उसे एहसास हुआ कि मैंने उसे अपने गले लगाया हुआ है और वह आराम से हट गई। उसने शायद मेरे स्पर्श में कुछ ज्यादा ही अपनापन देख लिया था। उसने कहा, जीजू अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। मैं उसके आंसू पोंछकर कमरे से बाहर आ गया। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैंने देखा शारदा सोई हुई है तो मैं उठकर निशा के कमरे में चला गया। निशा भी शायद कुछ सोच रही थी, वह जगी हुई थी और मैं अपनी पत्नी शारदा से नजर बचाकर अपनी साली निशा के कमरे में गया। निशा मुझे देखते ही कहने लगी, जीजू आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने निशा के पास जाकर कहा कि निशा सच बताना, जितना तुम्हारे पास आकर मुझे अच्छा लगता है, क्या तुम्हें भी मेरे पास आकर उतना ही अच्छा लगता है? क्या तुम मुझे लाइक करती हो? उसने कहा, ऑफ कोर्स मैं लाइक करती हूँ। इतना कहते ही हम दोनों की नजदीकियाँ बढ़ने लगी। मैं उसके सुर्ख होठों के पास जाने लगा। थोड़ी देर उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं उसके होठों के पास पहुँच गया उसने मुझे हल्का सा धक्का देकर पीछे कर दिया और बोली, जीजू ये सब गलत है। इतना कहकर उसने मुझे कमरे से भेज दिया। मैंने भी बाहर आकर कहा कि साली साहिबा बनोगी तो आप मेरी ही। अब वह भी मेरे बारे में सोचने लगी थी। मैं दोबारा उसके कमरे में गया। उसने मुझे देखते ही कहा, जीजू आप यहाँ, क्या हुआ? मैंने कहा, मैं देखने आया था कि सब कुछ ठीक तो है। उसने मुझसे कहा कि हाँ जीजू सब ठीक है। फिर मैंने उसके पास जाकर कहा कि कुछ भी ठीक नहीं है निशा, और उसके गालों पर हाथ रखकर कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बस कह नहीं पा रही हो। फिर मैंने उसे गले से लगा लिया और उसने भी मुझे बाहों में भर लिया।
उस दिन सीने में एक अलग ही ठंडक महसूस हुई। अब ये सब करते हुए हमें 3 महीने हो चुके थे। सुबह का वक्त था, निशा कॉफी पी रही थी। अचानक निशा को उल्टी होने लगी। उसकी बहन शारदा बहुत चिंतित हो गई और मुझसे कहने लगी, देखो जरा इसे क्या हुआ, जरा डॉक्टर को बुलाओ। तभी निशा ने कहा कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है दीदी, मैं ठीक हूँ। मैंने शायद कल शाम उल्टा सीधा कुछ खा लिया था, इसलिए मुझे वोमिटिंग हुई है, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन वो शाम होते ही मेरे कमरे में आई और उसने मुझे पीछे से बाहों में भर लिया और मुझे आलिंगन करते ही बोली कि आपके लिए खुशखबरी है। मैंने कहा, क्या खुशखबरी है, बताओ जरा मुझे। उसने बड़े खुश होकर बताया कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा, हाँ तुम क्या कह रही हो? और इतना कहकर उसने मुझसे कहा कि अब मुझे किसी का डर नहीं, अब जो होता है देखा जाएगा, अब मैं अभी से आपके साथ रहूंगी। इतने में ही मेरी पत्नी शारदा भी आ गई। वो निशा को बुरी तरह सुनाने लगी, लेकिन निशाना ने कहा, उसने कहा कि तुझे जरा भी शर्म नहीं आई, तूने अपनी ही बहन के पति के साथ मुंह काला किया और अपनी ही बहन का घर उजाड़ने लगी। तभी निशा बोली कि दीदी आपको तो बच्चा भी नहीं होता, तो अब विनय, दोस्तों मेरा नाम विनय है, अब यही फैसला करेंगे कि उन्हें किसके साथ रहना है, किसका साथ देना है। तभी मेरी पत्नी शारदा ने निशा को एक जोरदार थप्पड़ मारा और मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि निशा की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वह मुझे ये बात कह पा रही है। बोलो बोलो तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, हम तीनों ही साथ रह सकते हैं। हमारी जिंदगी में एक छोटे बच्चे की कमी थी, अगर वह कमी पूरी तुम्हारी बहन से होती है तो इसमें गलत ही क्या है। हम तीनों प्रेम से रह सकते हैं, पर मेरी पत्नी को ये गवारा नहीं था। शारदा ने कहा कि मैं ऐसे नहीं रह सकती और वह हम दोनों को छोड़कर अपने मायके चली गई और वहाँ उसने अपनी बहन के बारे में खूब बदाचढ़ा के बताया। सब निशा को बुरी भले कह रहे थे, ताने दे रहे थे। निशा ने कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं अपने बच्चे और आपके साथ खुश हूँ। जब 1 महीना बीत गया तो शारदा भी घर से वापस आ गई और कहने लगे कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और दोस्तों, आज हम तीनों साथ में खुश हूँ। 1 महीने बाद शारदा भी वापस आ गई। उसने कहा, मेरा आपके बगैर मन नहीं लग रहा था और मुझे भी बच्चे को देखना था। आखिर में भी तो एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, हो सकता है ऊपर वाले की यही मर्जी थी। अब दोनों बहनें खुशी खुशी से साथ रहती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि खुशी जहाँ से भी मिलती है बटोर लो। अपने मन की बात मन में रखने से अच्छा वक्त रहते कह दो, अन्यथा बहुत पछताना पड़ता है। औलाद न होने का दुख क्या होता है यह एक माँ ही समझ सकती है। मैंने हिम्मत करके अपनी पत्नी को ये सब समझा दिया, तो आज हम औलाद की भी खुशी देख पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बेल आइकन दबाकर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।